2024 में आप सबके आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करेंगे अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो ही। अगर आप बोलोगे तो सेकंड पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो ये फर्स्ट पार्ट में ही मैं इसे फिनिश कर दूंगा। फ्री टूल है फ्रेंड्स, आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, पर उससे आपका आर्टिकल बहुत जल्दी रैंक करेगा। सबसे पहले मैं उस टूल का आपको डेमो दिखा देता हूँ। नॉर्मली हम लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं और आप सब जानते हैं कि चैट जीपीटी 2021 से पहले का ही डेटा हमें शो करता है। उसके बाद का चैट जीपीटी के पास कोई डेटा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे नीचे मैंने लिखा एनिमल मूवी कास्ट। आप सब जानते हैं रणबीर की अभी मूवी आई है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे ये क्या डिटेल्स देने लग गया जो इस मूवी से बिल्कुल रिलेट नहीं करती। पर जिस टूल के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ ये 100% फ्री है और यहाँ पे मैं सेम वही नाम डालूंगा, प्रॉम्प्ट डालूंगा एनिमल मूवी कास्ट। और जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी डिटेल्स आ चुकी है। ये मतलब कि ये वाला जो टूल है ये अप टू डेट है। इस टूल में क्या क्या फीचर्स है, इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या नाम है, यही सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या बना चुके हो, उसमें आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको आपकी निश जरूर पता होगी, नहीं तो आप उसे जल्दी से जल्दी डिसाइड करें। आपको इस टूल में आना है जिसका नाम मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि मुझे टॉप 10 कीवर्ड बताओ इस निश से रिलेटेड। मैंने इस निश को सिलेक्ट करा, आपकी कोई भी निश हो सकती है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगी अभी मैं बताऊंगा। प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद जैसे मैंने इस एरो पे क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करते ही विद इन अ सेकेंड्स इसने मुझे सारी डिटेल्स दे दी और इसने मुझे सोर्स भी बता दिया कि इसने ये सारी डिटेल्स कौन सी वेबसाइट कौन से आर्टिकल से फेच करी है। पेज को नीचे करोगे, अगर आप इस आंसर को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, रीराइट करवाना चाहते हो तो इस बटन पे क्लिक करोगे। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा नहीं लगा, आंसर अच्छा नहीं लगा, तो आप थंब डाउन के बटन पे क्लिक करोगे और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको वेबसाइट और उनकी पोस्ट के टाइटल बता रहा है कि ये कौन कौन से सोर्सेज से हमें ये आंसर दे रहा है। और यहाँ पे क्लिक करने पे आप इस पूरे आंसर को कॉपी कर सकते हैं और उसे जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एडिट क्वेरी का बटन मिल रहा है, मतलब जो आपने ये टाइटल लिखा है इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं इस बटन को दबाएंगे और यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 की जगह यहाँ 20 कर दिया और जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा ऑटोमेटिक ये मुझे सारी डिटेल्स फिर से निकाल के देगा। अब आप देखेंगे इसने मुझे 20 कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल के दे दी। आपको किसी भी कीवर्ड टूल की जरूरत नहीं है, ये पूरा काम फ्री में करेगा और इसी पार्ट को मैं इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा जिससे आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपने नोटिस करा होगा जो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं ये बहुत शॉर्ट कीवर्ड्स आ रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी है तो आपके लिए इन कीवर्ड्स पे रैंक करना ईजी होगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस केस में मैंने नीचे एक और प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया कि मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड दे और कौन से टॉपिक पे जो मेरी निश चली आ रही है, और इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो मुझे आंसर निकाल के दे रहा है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे दे रहा है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स गूगल में जल्दी रैंक होते हैं और यहाँ पर आप देखोगे इसने बहुत अच्छे कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। अब हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड भी आ गए, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आ गए, पर इनमें से हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन किसका ये हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूँ। नीचे मैंने सर्च में टाइप करा आइडेंटिफाई हाई सर्च वॉल्यूम लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अभी क्लिक करके देखते हैं क्या हमें ये रिजल्ट दिखाएगा इससे रिलेटेड या फिर नहीं। जो ऊपर कीवर्ड्स आ रहे थे ये उससे रिलेटेड मुझे रिजल्ट नहीं दिखा रहा, तो इस प्रॉम्प्ट में हम एक लाइन और ऐड करेंगे और वो है हमारा कीवर्ड। फॉर के आगे मैंने अपना मेन वही कीवर्ड डाला जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे आंसर दे दिया, हियर आर सम हाई सर्च वॉल्यूम लो कंपटीशन कीवर्ड्स। ये वाले जो कीवर्ड्स है इस समय ये गूगल के अंदर इंटरनेट में जिनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही लो है। टोटल 20 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दे दिए। अब हमें पता करना है कि इनमें से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं लास्ट 3 मंथ्स में। एग्जाम्पल मैं 3 मंथ्स का दे रहा हूँ, आप 1 मंथ लिख सकते हैं, 6 मंथ लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करा और आप देखेंगे मेरा जो मेन कीवर्ड है इस बार मैंने सेंटर में उसे लिखा है और उसके बाद मैंने लिख दिया फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। आप इसे 5-6 जितना भी करना चाहे उतने मंथ्स कर सकते हैं और उसके बाद मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करा। आप देख रहे हैं चैट जीपीटी से भी कितना फास्ट ये मुझे रिप्लाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस कीवर्ड पे पिछले 3 महीने से इसको कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिला जो मुझे ये शो कर सके, तो इसलिए मैं अपने कीवर्ड को एक बार चेंज करूंगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये प्रॉम्प्ट काम करता है।
तो उस केस में मैं एडिट वाले बटन पे जाऊंगा। अब यहाँ पे जो मेरा मेन कीवर्ड है इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा और सेव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। कई बार फ्रेंड्स इस टूल को यूज करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको आंसर नहीं दे रहा, तो उस केस में आप इसको साइन अप करें। ये सारा प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं आपको प्रॉम्प्ट का आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे कुछ इसमें नहीं दिखा, तो इसका मतलब अब इस वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं इस वेबसाइट का आपको नाम भी बता देता हूँ, कैसे रजिस्टर करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने गूगल में आना है और वहाँ पे लिखना है परप्लेक्सिटी AI। आप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे साइन अप लिखा है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट एक्यूरेट दे। साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे गूगल, एप्पल या ईमेल आईडी डाल के भी साइन अप कर सकते हैं। मैंने गूगल को सिलेक्ट करा था और आप देखेंगे एक ही क्लिक में मैंने साइन अप कर लिया। यहाँ पे फिर से मैं अपना सेम कीवर्ड डालूंगा और उसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा। देखते हैं क्या कुछ सर्चेज में चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मेक मनी ऑनलाइन वाला ही अपना कीवर्ड डाला था और यहाँ पे इसने मुझे बताया कि लास्ट 3 मंथ्स में ये वाले जो कीवर्ड्स है फ्रेंड्स, ये वाले थोड़े ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। इन कीवर्ड्स को आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। अभी भी पिक्चर बाकी है। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, गूगल में जो नीचे LSI कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो सबसे नीचे रिलेटेड सर्च की ऑप्शंस आती है। मैं इन्हीं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये टूल आपको वो कीवर्ड्स भी निकाल के दे दे तो वो भी बहुत इजीली हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप करा और इस एरो के बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे LSI कीवर्ड्स निकाल के देगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड्स इस समय LSI में शो कर रहे हैं उसकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे जब भी मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो नीचे रिलेटेड लिखा आ रहा है और यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। नहीं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इससे रिलेटेड मुझे वो आंसर निकाल के देगा। मतलब आपकी सर्च को ये खुद इतना इजी बना रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक प्रॉम्प्ट टाइप करते जाओ और उसके बाद नीचे रिलेटेड जो आ रहा है उससे आप अपना आइडिया लेते जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप लोकल SEO करना चाहते हैं, अपने पर्टिकुलर एक एरिया में कौन कौन से कीवर्ड टारगेट कराना चाहते हैं, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा मेन कीवर्ड चला आ रहा है शुरू से वो ये वाला है और यहाँ पे मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, लाजपत नगर। आप अपना एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और यही प्रॉम्प्ट टाइप करना है आपने। ये सारे प्रॉम्प्ट कहाँ और कैसे मिलेंगे मैं अभी आपको बता दूंगा। और उसके बाद सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब मुझे ये कीवर्ड्स निकाल के दे रहा है। इन कीवर्ड्स को मैं इजीली अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ और अपने एरिया को लोकल SEO से रिलेटेड टारगेट कर सकता हूँ। अगर आप अपने आर्टिकल में क्वेश्चन आंसर के कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं, FAQ बना रहे हैं, तो आप उसके लिए भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। उस केस में यहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, और उसके बाद इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर सोर्स तो इसने मुझे दिखा दिए, पर कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा सर्च करे जा रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स मुझे बता दी। अगर आपको इनका आंसर पता है तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन और उसका आंसर लिख के अपना एक आर्टिकल बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, और भी बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर मैं आपको बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर अगर आप बोलेंगे कि इसका सेकंड पार्ट बनाओ तो मैं उसमें वो पॉइंट ज़रूर कवर करूंगा। वो कौन से पॉइंट है मैं बता देता हूँ, पर जो अभी मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ करे हैं वो ये वाले हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप बोलेंगे सेकंड पार्ट बनाने के लिए तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन कैसे लिख सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखेंगे अपने आर्टिकल के लिए, ईमेल न्यूज़लेटर के लिए आप कैसे सब्जेक्ट टाइप करेंगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, और इमेजेस और विजुअल्स कैसे इंक्लूड होंगे आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, इंटरेस्टिंग आप सब हेडिंग कैसे क्रिएट करेंगे अपने आर्टिकल के लिए। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट्स है तो उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, कॉल टू एक्शन कैसे देंगे, मैटर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे अपने वेब पेज के लिए, और सोशल मीडिया पोस्ट के भी आइडियाज़ दूंगा। ये सारे पॉइंट मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा अगर आप चाहते हैं तो।